लखनऊ। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति द्वारा ऑटो लोडर चालकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने हेतु 16 दिसंबर 2025 मंगलवार को इको गार्डन आशियाना लखनऊ में धरना प्रारंभ किया गया था। समिति पदाधिकारियों के अनुसार 17 दिसंबर 2025 को पुलिस प्रशासन द्वारा यह आश्वासन दिया गया कि 18 दिसंबर 2025 को प्रातः 10 बजे माननीय मुख्यमंत्री से प्रतिनिधिमंडल की मुलाकात कराई जाएगी, जिसके बाद धरना समाप्त कर दिया जाए। लेकिन 18 दिसंबर 2025 को तय समय पर न तो माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात कराई गई और न ही ज्ञापन उन्हें सौंपा गया। संगठन का आरोप है कि ज्ञापन किसी अन्य अधिकारी को दिलवाया गया, जिससे ऑटो लोडर चालकों की समस्याओं का कोई संतोषजनक समाधान नहीं मिल सका। इससे आक्रोशित उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति के पदाधिकारियों व सैकड़ों चालकों ने पुनः धरना जारी रखने का निर्णय लिया। संगठन ने स्पष्ट किया कि जब तक माननीय मुख्यमंत्री स्वयं ज्ञापन स्वीकार नहीं करते, तब तक धरना समाप्त नहीं किया जाएगा। धरना स्थल पर बड़ी संख्या में ऑटो लोडर चालक मौजूद रहे और सरकार से शीघ्र न्याय की मांग करते रहे। संगठन ने मीडिया से भी अपील की है कि धरने की निष्पक्ष कवरेज कर ऑटो लोडर चालकों की समस्याओं को जनवरी से जनवरी तक पहुंचाया जाए। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर जिंदाबाद, 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 ऑटो लोडर जिंदाबाद, 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 उत्तर प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, उत्तर प्रदेश शासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ऑटो प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ठीक है, प्राणियों को टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, टारगेट करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, भ्रष्टाचारी बंद करो, बंद करो, बंद करो, प्राइवेटीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर के संबंधित में जो ये धरना प्रदर्शन आपकी कल्याण समिति द्वारा इतने 3 दिन से लगातार चल रहा है, इसके बारे में आप अपना परिचय देते हुए कुछ कहें, शब्द बताएं कि इतने समय से जो ये चीज़ें हो रही हैं, चालान के संबंधित चीज़ें, अवैध वसूली हो रही है, लोगों से गलत तरीके से पैसे वसूले जा रहे हैं, उसके बारे में एक मुख्य रूप से आप लोग कितने दिन तक ये धरना प्रदर्शन करेंगे और इसके लिए आपकी कल्याण समिति क्या कर रही है, इसके बारे में। मान्यवर, आपकी जानकारी में बता दूं कि धरना प्रदर्शन 3 दिन से नहीं चल रहा है, जो पिछले 1.5 सालों से चल रहा है और लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग को जो अत्याचार करा जा रहा है परिवहन निगम के द्वारा, अब वो असहाय हो गया है। अब जीविका के से बढ़ते तो जीवन में कुछ नहीं है, जो हमारी रोजी रोटी पे आ गया है, तो हम लोग यहाँ उपस्थित हैं अपना घर द्वार छोड़ करके। आज पिछले 1.5 साल से हम लोग प्रयास करते करते संभागीय परिवहन के निम्न स्तर से लेकर के और उच्च स्तर तक के जितने भी अधिकारी हैं, हम सबको ज्ञापन के द्वारा अपनी व्यथा बता चुके हैं, लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकला है। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के पास मैं गया था, हमारा पैनल गया था, हमारे 5 लोगों को नियुक्ति मिली थी यहाँ के एलआईओ के द्वारा कि आप मैं मिलवा रहा हूँ। जब हम लोग वहाँ हमारा दल पहुँचा तो माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं थे, उनके जो भी पीआरओ थे या जो भी थे, हमको उनकी जानकारी नहीं है, उनको वो ज्ञापन अनुरोध नहीं दिया, क्योंकि हमारी पीड़ा को सुनने ही वाला कोई नहीं है। हम लोग करें क्या, क्योंकि असहाय हैं, छोटे समुदाय से हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे व्यापार कर रहे हैं, इसलिए बता सुनी नहीं जाती। अभी हमारा भी कोई मंडल होता, कोई राजनीतिक दल से को हम भी खड़ा रखते, अपोजिशन हमारा खड़ा होता, हमारी सुनवाई होती। चूँकि असहाय हैं और पेट की आग को बुझाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से ये तो ज्ञापन दिए बिना हमारा धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा। तो महाराज जी आज हमको समय दे दें या 2 दिन बाद दे दें, हम लोग यहाँ से जाएंगे। आप जब इस सब केसेस से संबंधित चीज़ों को सामना करते हैं, तो आप उसको देखने के बाद कई केसेस अभी तक कितने हज़ार केस आपके बीच में आए हैं? हम लोग तो इसीलिए हैं कि हम लोगों के साथ बराबर उत्पीड़न हो रहा है, और आज हम लोग वहाँ गए भी, दया शंकर मंत्री जी के यहाँ हम लोगों ने 2-3 बार ज्ञापन दिया। आज उनसे हमने पता भी करने की कोशिश की कि क्या हुआ हमारे ज्ञापन को, उन्होंने कोई भी सुनवाई नहीं की, उसको तो रद्दी के भाव उन्होंने उठा के थे। अब इसमें क्या है, मतलब आज हमको ले गया कि मुख्यमंत्री से मिलेंगे, लेकिन उन्होंने ओएसडी से मिला के फिर चलिए जाइए, हम आपकी सुन लेंगे। ऐसा तो हम हमेशा दे के आए हैं, कभी हमारी नहीं सुनी गई है। हम नीचे से लगा के ऊपर तक सभी अधिकारियों से मिल चुके, सबको दे चुके हैं, लेकिन हमारे ज्ञापन की किसी भी प्रकार से कोई भी कार्रवाई नहीं है। इसलिए जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम अपना धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति कार्यकारी उपाध्यक्ष, हमारा कहना ये है माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कि आप इस वहम में न रहें कि हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार है, हम इनकी बात को सुनेंगे नहीं,
क्योंकि नीचे से ऊपर तक सारे अधिकारियों को दे चुके हैं, मंत्री तक, जो प्रधानमंत्री संबंधित विभाग का होता है उस तक हम अपनी बात पहुंचा चुके हैं, लेकिन किसी प्रकार से सुनी नहीं जा रही है। आज हमारे प्रतिनिधि मंडल को बोल के ले जाया गया कि आप मुख्यमंत्री से मुलाकात कराते हैं। वहाँ ले जाके एक PRO होते हैं जो OSD साहब हैं, उनसे मुलाकात करा के और हम लोगों को संतुष्टि कराई गई, लेकिन हम लोग इस बात से संतुष्ट नहीं है। हमारा ये धरना जब तक जारी रहेगा, जब तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारी बात को सुनेंगे नहीं, हम लोग इसी तरीके से यहाँ पे बैठे रहेंगे और अपनी बात जब तक उनको नहीं मनवा लेंगे यहाँ से हटेंगे नहीं। महामंत्री उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति। सर, आज के विषय में बीते 3 वर्ष मतलब 1.5 वर्ष से लगातार जो ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और आज तीसरा दिन है यहाँ पे इको गार्डन में, तो इसके बारे में मुख्य रूप से जो ज्ञापन आप लोग दे रहे हैं, प्रस्तावित करवा रहे हैं, अपनी समस्याओं को उन तक पहुँचा रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग कितने समय से लगातार ये चीज़ें का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ज़्यादा न बोलते हुए केवल इतना कहना चाहता हूँ कि आज जो उच्च स्तर पर बैठे हुए उत्तर प्रदेश सरकार के उच्च स्तर के बैठे हुए अधिकारी, चाहे OSD हो, चाहे यहाँ से जो हमारी मांग यहाँ से इको गार्डन से पहुँचा रहा हो, वो एक कान खोल के सुन ले, सीधा सीधा, ज़्यादा ना बोलते हुए, कि अगर ये हमारी मांग नहीं मानी गई तो आगे आमरण, अनशन, भूख हड़ताल तक भी हम जाएंगे, जब तक मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय नहीं मिलेगा। क्योंकि आज हमारे अध्यक्ष माननीय विक्की जायसवाल जी ने, राजीव जायसवाल जी ने जा करके पता किया माननीय परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह जी के कार्यालय में कि जो पीछे दो ज्ञापन उनको दिए जा चुके हैं, उसकी कार्रवाई के बारे में जाना माननीय अध्यक्ष जी ने हमारे, तो उनका जो PRO है वो बता नहीं पा रहा था। क्यों? बस आप मंत्री से मिल लीजिए, आप मंत्री से मिल लीजिए, क्या मिलने, आप बताइए ना कि जो हम पिछले 2 बार आपको ज्ञापन दिए हैं वो हमारे कागज कहाँ, उस पर क्या कार्रवाई। अध्यक्ष जी ने सीधा ये बात बोला, लेकिन वो बता ना सके। इसका मतलब है कि हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम छोटे व्यापारी हैं और हमारे ऊपर पेट की आग है, पीड़ा बहुत है भाई। तो अब हम भाई, हमको जब खाने के नहीं मिलेगा तो हम भूखे मरेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, यहीं पे करेंगे। मैं उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति से प्रदेश सचिव जो अपने धरने और प्रदर्शन पे यहाँ पे अग्रसर हूँ, क्योंकि सरकार हमारी किसी भी फरियाद को नहीं सुनती है। सरकार के पास तरह तरह के मतलब हमको ड्रामे दिखाए जाते हैं, जैसे कि आज हम बहुत उम्मीद से गए थे कि हमको मुख्यमंत्री साहब से मिलवाया जाए। हमको लालच दी गई कि चलिए हम चल रहे हैं। हम लोग इतना खुश हो के यहाँ पर आए थे कि हम मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अपनी फरियाद सुनाएंगे, अपनी पीड़ा को उनको सामने रखेंगे, लेकिन हमको OSD साहब के सामने पेश कर दिया गया। अगर OSD से मिलना हो तो हम जर्नल आकर आम दिनों में जैसे सब आदमी आते हैं उस तरह से हम भी मिल सकते थे। हमारी पीड़ा सुनने के लिए किसी भी तरह से कोई सरकारी तंत्र नहीं तैयार है। दयाशंकर सिंह साहब से जो है पूछा गया कि हमने इतने दिनों से जो आपको बराबर ज्ञापन दिए, अपनी समस्याओं से अवगत कराया, यहाँ तक कि ATS वाली जो अभी समस्या थी उसको भी उजागर किया। उन्होंने पल्ला झाड़ते हुए ये कह दिया कि देखिए मैं इस पर काम कर रहा हूँ और मैं देखूँगा। बस इतना ही कहना उनके लिए बहुत बड़ी जैसे लगता है हमको उपलब्धि दे दी उन्होंने है कि जब तक कि मेरा ज्ञापन साहब तक नहीं जाएगा तब तक हम लोग यहाँ से नहीं। समिति से महामंडल लखनऊ से महामंत्री प्रिंसिपल, ये धरना जब तक हम लोग की ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जी से नहीं लेंगे तब तक जो है ये जारी रहेगा। ये जो चालान हैं ये एक हफ्ते में 1-1 लाख रुपए के चालान भी हो रहे हैं और लोग गाड़ियाँ भी नहीं बनवा पा रहे हैं। तो यही है, जब तक नहीं लिया जाएगा तब तक ये धरना चालू रहेगा। ठीक है। समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश ऑटो लोडर संयुक्त कल्याण समिति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। राजू जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। विक्की भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। विक्की भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। छोटे ऑटो लोडर वालों को जीने दो, जीने दो, जीने दो। पिकअप डाला वालों को जीने दो, जीने दो, जीने दो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। अरे अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। संघर्ष हमारा नारा है, जुर्म के चक्कर में संघर्ष